तो हेलो गाइस, हेलो देशवासियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला, कल मैंने अपना व्रत तोड़ दिया और आज फिर मैंने कहा आज नहीं बनाया जाता है ब्लॉग। तो गाइस बारिश नहीं हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे घर मतलब हमारे नोएडा में बारिश नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट दिया गया था कि ऑरेंज अलर्ट है। और अभी भी ऐसा हो रहा था दोपहर में कि बारिश बिल्कुल होने वाली है, पर बारिश नहीं हुई। तो कोई बात नहीं। और आज अभी पड़ रही थी शाम को कि कुल्लू में बादल फट गया, तो बाहर सभी जगह सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है। और गाइज़ कल कल हम बाहर खाना खाने जाने वाले थे। खाना क्या खाने जाने वाले थे, मतलब कुछ ऐसे ही स्नैक्स वगैरह खाने का मन कर रहा था, क्योंकि कल ऐसे सब्ज़ी भी नहीं थी घर में कुछ अच्छी सी, और मन भी कर रहा था कि कुछ बाहर खाना खाने जाए। लेकिन फिर हमने मन को समझा लिया और हमने चावल फ्राई किए और ऐसे ही खाया पिया। और कल चावल फ्राई करने में ही मैंने अपना हाथ कट कर लिया, ऐसा कट महीन काट रही थी मैं प्याज और टमाटर, और पता नहीं इससे शुभ से बात करते करते भरते, और मैंने अपना हाथ ही ऐसे कच हाथ भी काट लिया, तो अच्छे से लग गया। तो आज मुझसे सब्ज़ी भी नहीं काटते बन रहा था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, चलता रहता है। ये हाथ ये जो दायां हाथ है ना, ये बाएं हाथ का दुश्मन होता है, कहीं ना कहीं कभी काटता है कभी जला देता है, तो ऐसे चलता रहता है। तो गाइज़ और एक मामला मतलब इजराइल और ये सब का तो मामला थम ही गया। अब आते हैं अपने देश में। मैंने कहा कि भाई कब तक बाहर के टीआरपी पर मीडिया वाले रुके रहेंगे, है ना, क्योंकि सोनम पर वापस आना चाहिए, क्योंकि अपना इंसान तो अपना ही होता है ना। तो कम से कम टीआरपी के लिए फिर आपको सोनम पे शिफ्ट होना पड़ेगा। और बात भी वही हुई, मीडिया वाले सोनम की खबर पर आए। जैसे सीज फायर हुआ उसके 2 घंटे बाद ही सोनम की खबर शुरू हो गई। और मैंने तो ये भी कहा कि भैया जिसका मामला, जिन 2 देशों का मामला न सुलट रहा हो, वो टीम सोनम से कंसल्ट कर ले, वो काम करवा देंगे ठीक ठिकाने। भाई ऐसा भी हो सकता है, हमारे यहाँ बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, इतनी अच्छी स्टोरीज़ के साथ काम करते हैं ना, कि वो ज़रूरत ही नहीं है इतनी मिसाइलों की। सोनम टीम से संपर्क करो ना, सब सुलझ जाएगा मामला। और गाइस एक मामला चल रहा है, वो यादव बनाम ब्राह्मण बनाया गया है, हमारे अखिलेश भैया, टोटी भैया जिनको बोलते हैं। तो एक थे कालीन भैया और एक है हमारे टोटी भैया। तो मतलब ऐसा उसको बनाम करके जाति बनाम करके जाति कर दिया गया, ब्राह्मण बनाम यादव, यादव बनाम ब्राह्मण। हालांकि वो 2 लोगों की एक तरीके से कहें तो एक घटना ही है कि भाई एक कुछ फ्रॉड टाइप के लोग थे, वो कथा के नाम पे गए और उन्होंने महिलाओं के साथ महिला के साथ छेड़खानी की, उन्होंने मार पिटाई की, उनका बाल घोटे और महिला से माफ़ी भी मंगवाई, अब सोचने वाली बात है कि महिला से माफ़ी क्यों मंगवाई। तो कोई ना कोई बात होगी तभी महिला से माफ़ी मंगवाई, वरना मेल पर्सन थे, अगर कुछ चोरी किया तो मेल पर्सन कूट काट के और साइड करते, जो कि नहीं करना चाहिए था। उनको पुलिस बुलानी चाहिए थी, और पुलिस 2-4 डंडे मारती, अपने आप सही हो जाता। ये जाति बनाम जाति नहीं चल रहा, लेकिन कुछ पागल लोग होते हैं, आवेश में समझ नहीं पाते कि उन्हें करना क्या चाहिए, वो नहीं कर पाए, और इससे क्या हुआ, वो अपना ही नुकसान करा गए, और साथ में एक तरीके से लोगों को जिनको राजनीति करनी है उनको एक मौका दे गए। तो गाइस कभी भी अपने हाथ से आप कांड ना करें, सीधा सा है, पुलिस से कांड करवाएं जो भी ऐसे लोग हैं, ताकि गिद्धों को मौका ना मिले, सीधी सी बात है। और जो एक वो भी बताया जा रहा है कि महिला के यूरिन से उनको पवित्र कराया गया। अब ये तो भाई सोचने वाली बात है कि महिला के यूरिन से पवित्र कराया गया। ऐसा कौन होगा जो महिला से कहेगा कि भाई तुम यूरिन करके लाओ और दो, हम इनको पवित्र करेंगे। ये बात गले से हजम, मतलब नीचे नहीं हजम हो रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। अब ये कितनी बातें कही जा रही हैं, कितनी बातें नहीं हैं, सही है पता नहीं। एक गन रखने वाली, जो पेट्रोल पंप में एक महिला ने गन रख करके और मतलब डराया था, धमकाया था किसी बहस पर, किसी पेट्रोल पंप वाले मतलब काम करने वाले वर्कर को, तो उनको भी टोटी भैया की जो टीम है ना, उसने उसको पुरस्कार दिया था। और अभी जो कल की घटना, इटावा वाली घटना, उस पर भी टोटी भैया ने उसको लपक लिया और उनको बुला करके अपने यहाँ सम्मान कराया, उनको पैसे दिए, उनसे भजन कीर्तन करवाया, वो सब कराया। और ध्यान रहे, उस टीम में एक ब्लाइंड को भी, गेम खेलने के लिए ब्लाइंड को भी शामिल किया। तो भाई ये पॉलिटिक्स है, और कब क्या किस तरफ करवट ले ले। हाँ, अगर ये चीज़ उनके टाइम पे होती, तो सच में कह रही हूँ कि हाँ, फिर तो वहाँ पे पुलिस वाले जिन्होंने बाल वो किए हैं ना, उनका दिवाला बना देते हैं। लेकिन अभी सिर्फ कानूनन कार्रवाई होगी, जैसा कि होती है, संतुलित तौर पर जैसी होनी चाहिए वैसी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अगर उनकी जगह वो होते हैं टोटी भैया का, तब तो उनकी तो ऐसी हालत हो जानी थी कि पूछे मत। तो ऐसा हाल है। तो अपने देश में तरह तरह के लोग हैं भाई, मतलब कोई पॉलिटिक्स का कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसी चीज़, ज़मीनी चीज़ें नहीं लेकर के आते हैं जिनमें पॉलिटिक्स करना है। वो साम दाम दंड भेद, मतलब एनी हाउ, कैसे भी हमें बस पॉलिटिक्स करनी है, कुछ भी हो जाए, तो तभी इसको कही जाती है गिद्धों की राजनीति, है ना। वो मैंने कहीं लिखा भी था कि
मुझे पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा कि अब लाशों पर गिद्ध मंडराने आए हैं, और कुछ ऐसा ही था, मैंने कुछ लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा कि जैसे ही कुछ होता है वैसे ही मतलब गिद्धों वाली नजरें कि अच्छा यहाँ से मौका मिल सकता है पॉलिटिक्स का लड़ाने का, तो चलो हम शुरू हो जाते हैं। और जो वैसे लोग हैं जो उनके ही समर्थक हैं वो बस फिर चालू हो जाते हैं। वो पता चला कि अच्छा वो ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, वो पता चला उनको गाली दे रहे हैं। तो भाई ऐसे मत करो, कम से कम चीज़ों को समझो, घटना को घटना रहने दो, घटना को कोई और नाम ना दो। लेकिन ये सब तो चलता रहेगा, और अभी ये जब तक चलेगा जब तक कि कोई नया मामला नहीं आएगा। यहाँ पर शर्मिष्ठा को तो सभी जानते हैं, जिसको कोलकाता पुलिस हरियाणा से उठा ले गई थी, लेकिन उसी जगह पे गाय काटने का वो यहाँ पर जो मैडम जी, मुरली मैडम जी हैं, उन्होंने गाय काटने का पिक्चर अपलोड किया था, वो आज तक वो नहीं हुई, गिरफ्तार नहीं हुई। और वो जो था क्या कहते हैं, जिसने शर्मिष्ठा के खिलाफ केस किया था, उसने भी हिंदू भगवान की बहुत गंदी गंदी पिक्चर्स, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स किए हुए हैं, उसके खिलाफ भी FIR हो रखी है, लेकिन वो भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ अलग ही उल्टी गंगा बहती है भाई। मतलब क्या ही बोलो कि जो एक पक्ष जो विक्टिम है उसके खिलाफ तुरंत काम होता है, लेकिन दूसरा पक्ष ऐसा होगा जो विक्टिम कार्ड खेलता है, उसके खिलाफ यहाँ पे काम नहीं होता, और बल्कि पॉलिटिक्स में उसको उठाया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है। तो भांति के लोग हैं, और ऐसे लोग ही देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। और बता दूं कि इतने जनरल लोग बाहर जा कर के काम कर रहे हैं ना, एक दिन देश में समझ लो कि कुछ भी अच्छा नहीं बचेगा अगर आप यूं ही ऐसा ही काम करते रह गए। वैसे भी आरक्षण की वजह से कुछ यहाँ पे बचने वाला नहीं है, क्योंकि जिनको काम नहीं मिलता वो भले बहुत अच्छे नंबर ले आए, एडमिशन नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, उनको जॉब नहीं मिल रही, तो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बाहर सेवाएं दे रहे हैं वो अपनी, और अपने ही देश में उनकी वैल्यू नहीं है। तो जो कम मतलब जानकार लोग होंगे वो जब काम करेंगे, सेवाएं देंगे, तो वो सेवाएं कैसी होंगी आप खुद सोचिए। तो धीरे धीरे पता नहीं होगा देश का, और इससे जो रहेंगे उनका ही पता नहीं देश में, और शायद उनको ये बात समझ में आए नहीं आए, शायद पीढ़ियाँ लग जाएंगी समझते समझते इस बात को। तो आरक्षण को अगर आर्थिक रूप से नहीं लेके आएंगे तो धीरे धीरे देश कमज़ोर होगा। जिनको आरक्षण मिला उनको भी नुकसान होगा, पर अभी क्योंकि डायरेक्ट नुकसान नहीं हो रहा है इसलिए उनको पता नहीं है। चल रहा है तो चल रहा है। तो बस ऐसे ही गाइस। और आज हमने क्या खाया, आज हमने खाया सुबह सैंडविच खाया, और फिर हमने दोपहर में खाया रोटी, लौकी की सब्ज़ी और रायता। और गाइस हमने खा के ली एक लंबी नींद, और नींद के बाद आया गाइस तो हमने बनाई चाय और थोड़ी सी नमकीन, और हमने देखी डिबेट जिसमें लड़ रहे थे लोग। और उसके क्योंकि आज काला दिवस भी मनाया जा रहा है, जिस पे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस पर आज वही डेट है। और आज ही एक के दिन टिक्कू क्या नाम था उनका पूरा, टिक्कू की क्या नाम था जो कश्मीर में जिनको चीर दिया गया, हाँ, तो जो लेडी थी जिनको जिंदा काटा गया था कश्मीर में, आज ही के दिन उनको भी काटा गया था। तो आज 2 महत्वपूर्ण बातें हुई थी, तो जिन पर चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे। और हाँ, आज एक और बड़ी चर्चा हुई, जो हमारे लखनऊ के शुभांशु शुक्ला जी चंद्रमा पे गए। तो गाइस आज जो जिनकी महबूबा चांद जैसी लगती हैं, उस चांद पे हमारे शुभांशु शुक्ला जी गए हुए हैं। सबको उनकी सभी देशवासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। स्पेस पे गए हैं, चांद का नहीं, स्पेस पे गए हैं, चांद पे भी जाएंगे। तभी कह रहे हैं कि उनके बाद 41 साल बाद जो है वो फिर से गए हैं स्पेस में। तो सभी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, और देखते हैं वहाँ से क्या क्या खबर आती है। तो मिलेंगे कल नए ब्लॉग में नई बातों के साथ। देखते रहिए थोड़ा बहुत जो भी मैं कर पा रही हूँ। मिलते हैं तब तक के लिए।